जीएस करंट लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद गंभीर और जरूरी मुद्दे पर, यानी दहेज मृत्यु। और इससे जुड़ा जो नया कानून भारतीय न्याय संहिता में आया है, आज उसको गहराई से समझेंगे। और देखिए, कानून की नज़र में ये सिर्फ एक महिला के खिलाफ अपराध नहीं है, ये पूरे समाज के खिलाफ एक अपराध है। और इसी गंभीर सामाजिक बुराई से निपटने के लिए अब नई भारतीय न्याय संहिता में आया है सेक्शन 80। तो आखिर इस कानून का मकसद क्या है? देखिए, इसे बनाया ही गया था एक बहुत मजबूत निवारक यानी डिटरेंट के तौर पर, ताकि समाज में बढ़ते इस खतरे को रोका जा सके। तो सवाल उठता है कि कानूनी तौर पर दहेज मृत्यु यानी डाउरी डेथ कहते किसे हैं? इसे साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन को यानी अभियोजन पक्ष को 5 बहुत जरूरी शर्तें साबित करनी पड़ती हैं। और ध्यान रहे, ये पांचों की पांचों शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं उस चेकलिस्ट पर जो किसी भी दहेज मृत्यु के केस की रीढ़ होती है। तो ये हैं वो 5 जरूरी चीजें। पहला, मौत अननेचुरल हो। दूसरा, शादी के 7 साल के अंदर हुई हो। तीसरा, महिला के साथ क्रूरता या उत्पीड़न हुआ हो। चौथा, ये क्रूरता दहेज की मांग से जुड़ी हो। और पांचवां, ये सब कुछ मौत से ठीक पहले हुआ हो। याद रखिए, अगर इनमें से एक भी चीज साबित नहीं हो पाती है तो दहेज मृत्यु का चार्ज टिक नहीं सकता। अब कानून में इस्तेमाल होने वाले शब्द बहुत मायने रखते हैं। तो आइए इन शब्दों का असली कानूनी मतलब क्या है, उसे जरा ठीक से समझते हैं। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि दहेज या डाउरी का मतलब क्या है। इसकी जो कानूनी परिभाषा है वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 से ली गई है। इसके मुताबिक शादी के सिलसिले में दी गई कोई भी प्रॉपर्टी या कीमती चीज दहेज मानी जाती है। अब आते हैं क्रूरता यानी क्रुएल्टी पर। और यह समझना बहुत जरूरी है कि क्रूरता का मतलब सिर्फ मारपीट या शारीरिक चोट नहीं है। इसमें ऐसा कोई भी जानबूझकर किया गया बर्ताव शामिल है जिससे किसी महिला को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़े या उसे कोई गंभीर चोट पहुंचे। जैसा कि शांति बनाम हरियाणा राज्य के केस में यह साफ किया गया था कि दहेज के लिए तंग करना भी क्रूरता के दायरे में आता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प और सबसे जरूरी चीज पर आते हैं। ये जो वाक्यांश है, मृत्यु से ठीक पहले, इसका क्या मतलब है? अदालतें इसका मतलब कैसे निकालती हैं? मुस्तफा शाहदल शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया। उन्होंने कहा कि ठीक पहले का मतलब ये नहीं कि मौत से चंद मिनट या घंटे पहले। इसका मतलब है कि क्रूरता और मौत के बीच एक लाइव लिंक होना चाहिए। तो इसे ऐसे समझिए, कोर्ट ये नहीं देखता कि घटना तुरंत पहले हुई या नहीं, बल्कि वो एक रीजनेबल टाइम टेस्ट इस्तेमाल करता है। मतलब, क्या दोनों घटनाओं के बीच एक नज़दीकी और जीवंत संबंध है? यही असली सवाल है। और एक और अहम बात, मौत कैसे हुई ये मायने नहीं रखता। मतलब, वो खुदकुशी थी, हत्या थी या कोई हादसा, इससे फर्क नहीं पड़ता। कानून का फोकस इस बात पर है कि मौत सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई। अगर ऐसा है तो ये कानून लागू हो सकता है। तो जब ये सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तब कानून अपनी पूरी ताकत दिखाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके अंजाम और सजा की। देखिए, आमतौर पर किसी भी क्रिमिनल केस में किसी को दोषी साबित करने की पूरी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है। लेकिन दहेज मृत्यु के मामलों में एक बहुत बड़ा मोड़ है। जैसे ही प्रोसिक्यूशन वो 5 बातें साबित कर देता है, कानून यह मान लेता है कि आरोपी ही दोषी है। और अब खुद को बेगुनाह साबित करने का बोझ आरोपी पर आ जाता है। सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया। अब आरोपी सिर्फ चुप नहीं रह सकता, उसे अदालत के सामने मजबूत सबूत पेश करके ये साबित करना होगा कि वो बेगुनाह है। तो फिर सजा क्या है? ये इस अपराध की गंभीरता को दिखाता है। कम से कम 7 साल की जेल, जिसे बढ़ाकर उम्र कैद तक किया जा सकता है। मिनिमम 7 इयर्स। ये बहुत सख्त सजा है। तो सवाल ये उठता है कि इस कानून को इतना सख्त क्यों बनाया गया? इसमें सबूत का बोझ आरोपी पर डालने जैसा असाधारण प्रावधान क्यों है? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अझोला देवी बनाम झारखंड राज्य के मामले में दिया। कोर्ट ने कहा कि इस कानून को बनाने के पीछे की मंशा ही यही थी कि दहेज मृत्यु जैसे घिनौने अपराध से सख्ती से निपटा जाए। ये कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि समाज में एक डर पैदा करने के लिए है, ताकि लोग ऐसा करने से डरें। तो आखिर में ये कानून सिर्फ कुछ नियम कायदों की किताब नहीं है, ये एक औजार है, एक टूल है। और सवाल ये है कि हम समाज को बदलने के लिए इस औजार का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।